जितना हम लोगों ने अभी तक सीखा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कैलकुलेशन है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में भी, जो बोर्ड लेवल का एग्जाम होता है या आपका नीट लेवल का एग्जाम है या जेई लेवल का एग्जाम है, ऐसे सभी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर एंड जेड। बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसके लिए निकालना है? तो पहला आपका दिया गया है नाइट्रोजन 14 7 -3। तो बेटा नाइट्रोजन के लिए निकालना है, नाइट्राइड आयन के लिए निकालना है आपको, N-3 के लिए निकालना है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14 दिया है, एटॉमिक नंबर 7 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए हमने फाइंड कर लिया 14, जेड हमने फाइंड कर लिया 7, यानी कि हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन भी हमारा 7 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन संख्या निकालना है। तो आपको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि एटॉमिक नंबर है 7, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एटॉमिक नंबर लीजिए 7 और जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जितना यहाँ माइनस है उतना ऐड कर लीजिए, यानी कि +3 कर लीजिए। तो टोटल हमारा 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप क्या करिएगा, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, यानी कि 14 - 7 कितना हो जाएगा? 7, यानी हमारा न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो 7 हो जाएगी। ठीक है। तो नाइट्राइड आयन के लिए हम लोगों ने सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ऑक्साइड के लिए निकालना चाहते हैं 16 और 8, तो बेटा यहाँ पे भी देखिए ऑक्साइड 16 और 8, यहाँ पे -2 है लगा हुआ। तो हमें इसके लिए निकालना है। तो पर्टिकुलर हमारा जो एटॉमिक मास है वो हमारा 16 है, देख लो। एटॉमिक नंबर Z हमारा 8 हो गया। ठीक है ना। अगर प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो प्रोटॉन उतना ही होगा जितना हमारा एटॉमिक नंबर है 8। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन कितना कैसे निकलेगा। एटॉमिक नंबर है यहाँ -2 है, तो एटॉमिक नंबर बेटा 8 है, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। यहाँ पे आप 2 लगा देना, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो A - Z कर लेना। तो A कितना? 18, 16 - 8 हो जाएगा 8 न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन आपने फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी नंबर में अगर पोटेशियम हमारा है 39, पोटेशियम हमारा K+ के लिए निकालना है 39 एंड 19। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम 39 एंड 19। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा एटॉमिक मास दिया है 39, एटॉमिक नंबर हमारा दिया बेटा देखो 19। ठीक है। एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, देखो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब एटॉमिक नंबर जितना होगा उसमें से जितना प्लस चार्ज रहेगा उसको माइनस करिए, यानी कि 19 - 1 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अच्छा, अब न्यूट्रॉन निकालना है आपको। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? A - Z, यानी हमारा A कितना है? 39 है, माइनस Z आपका 19, यानी कि 20 न्यूट्रॉन आपका फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ इन A - 3 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is 18 and mass number is 31 and mass number is 31। तो कह रहा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, P and N। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, P and N। तो चलिए Z, P और N का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमारे पास Z, P और N का वैल्यू निकालना है बेटा। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन में करने जा रहा हूं। ठीक है। कह रहे हैं कि A - 3 का
जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी 18 हो गई, और इसका मास नंबर यानी कि ए का वैल्यू दिया है 31। तो आपका मास नंबर दे दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी दे दी गई। आपको यहाँ पे निकालना है इसका एटॉमिक नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर निकालना है तो क्या करिएगा, तो एटॉमिक नंबर आप देखिए यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन है -3 को लेकर, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर 18 इलेक्ट्रॉन आया है। यानी कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन को हटा दें, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो ये कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जितना माइनस साइन लगा हुआ है उतना आप यहाँ माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे टोटल प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारा 15 आ गया, प्रोटॉन की संख्या कितनी 15 आ गई। क्योंकि हमेशा जब भी आप प्रोटॉन की बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें, तो न्यूट्रल एटम की ही बात होती है ना। चार्ज जब लग जाता है तो फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या हमेशा सेम रहती है, प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं आता है ना। तो प्रोटॉन की संख्या हमारी 15 हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देखो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन हमारा 15 हो गया। अब क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, P एंड N। तो हमने यहाँ पे Z निकाल दिया, P निकाल दिया, अब N निकालना है। तो बेटा N का फॉर्मूला होता है A माइनस Z। तो A कितना दिया हुआ है, A इज गिवन 31, Z कितना दिया है, Z इज 15, तो यहाँ पे हमारा 16 न्यूट्रॉन हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन कह रहा है इफ इन x प्लस 2, इफ इन x प्लस 2 द मास नंबर इज 55, द मास नंबर इज 55 and the number of proton is 25 and the number of proton is 25, then find out the value of, then find out the value of, find out the value of mass number यानी A निकालना है, एटॉमिक नंबर यानी Z निकालना है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा यहाँ पे आपको प्रोटॉन की संख्या फाइंड करनी है। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कह रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कह रहा है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह रहा है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह रहा है। इन किसमें, इन x-3 में। इसका मतलब है हमें इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो x प्लस 2 के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। तो बेटा देखो x प्लस 2 के लिए कह रहा है कि मास नंबर 55 है। यहाँ देखो x प्लस 2 के लिए मास नंबर कितना 55, तो हम लोग हमेशा मास को ऊपर चढ़ाते हैं, ऊपर लिखते हैं। और कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 25, तो बेटा 25 प्रोटॉन है, इसका मतलब है कि एटॉमिक मास यहाँ पे दे दिया है 55, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखो ध्यान से, एटॉमिक नंबर इज 25 क्योंकि ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर है ना। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A, Z, प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x-3। तो बेटा ध्यान से देखिए, हम बात करने जा रहे हैं x-3 की। तो A और Z तो कभी चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ पे A का वैल्यू जो होता है, ध्यान से देखिएगा, A का वैल्यू हमारा दिया गया है 55, ठीक है। Z का वैल्यू भी यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, Z का वैल्यू कितना है 25। चलिए बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की। तो बेटा देखिए यहाँ -3 दिया हुआ है और आपका एटॉमिक नंबर है कितना, एटॉमिक नंबर इज गिवन दैट इज 25। तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा 28 इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है यहाँ पे, यानी 28 इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या। तो बेटा प्रोटॉन की संख्या उतनी ही होती है जितना इसका एटॉमिक नंबर है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या निकालना है आपको, अब एटॉमिक मास निकल गया, एटॉमिक नंबर निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो देखिए न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था A माइनस Z, यानी A कितना है यहाँ पे, तो A हमारा 55 और Z कितना दिया है, Z इज 25। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30, यानी कि 30 न्यूट्रॉन
आ जाएगा हमारा इस स्पीशीज के अंदर। न्यूट्रॉन निकल गया बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो देखो इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, यानी कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सारा कुछ हमारा निकल चुका है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन और हम अब देखने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कह रहा है इफ इन x माइनस 2, इफ इन x माइनस 2 नंबर ऑफ प्रोटोन इज, नंबर ऑफ प्रोटोन, नंबर ऑफ प्रोटोन इज दिया गया है 16, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x प्लस 2। तो बेटा ध्यान से यहाँ पे देखिए, आपको फाइंड करना है x प्लस 2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, सॉल्व करने जा रहे हैं अभी हम। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि x माइनस 2 में नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है 16, यानी कि एटॉमिक नंबर हमारा दे दिया, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही एटॉमिक नंबर होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा x माइनस 2 है, ठीक है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है। तो बेटा यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे दिया 16, यानी कि प्रोटॉन की संख्या हमारी 16 हो गई, बहुत अच्छी बात है। आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x प्लस 2। तो बेटा ध्यान से देखिए, x प्लस 2 का एटॉमिक नंबर तो फिक्स होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या बताता है और प्रोटॉन में चेंजिंग नहीं आता। अगर प्लस और माइनस होता है किसी भी स्पीशीज के ऊपर, तो वहां प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की ही संख्या में चेंजिंग आएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो हमारा सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, 16 के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो एटॉमिक नंबर में से आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है, यानी ये हो जाएगा आपका 14 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा हम यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन x प्लस 2, है ना, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने कर लिया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, तो आपका टोटल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और मैं बताऊंगा आपको, जिससे कि आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद मैं जो 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये कॉम्पिटिशन में आया हुआ है, IIT, नीट, NDA वगैरह हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा पहले इसका स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग आगे क्वेश्चन लिखते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो कह रहा है कि इफ इन कार्बन 12 6, इफ इन कार्बन 12 6 the mass of proton is half, the mass of proton is half, and number of neutron is tripled, and number of neutron is tripled, and that of electron is doubled, and that of electron is doubled. Then what will be the mass? Then what will be the mass of carbon 12 6 atom, and by how much, percent will it change, and by how much percent will it change। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, समझिए। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी पूछा जाता है ना। देखिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को जो है ना लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है कि कार्बन 12 6 एक आपका एटम दिया गया है, जिसके अंदर प्रोटॉन का मास जो है उसको हाफ कर दिया। शुरू में जो मास था, ठीक है, वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 12 है आपका मास, आपका देख लीजिए यहाँ पे इनिशियल मास हमारा, और यहाँ पे इनिशियल एटॉमिक नंबर दिया हुआ है।
यानी कि इनिशियल जो मास है, इनिशियल मास ये हमारा ए हो गया, ठीक है ना, ए इनिशियल कर दो। तो इसका क्या होता है, मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो इनिशियल मास आपका दिया गया है कितना, तो दिस इज योर 12 AMU। मान लीजिए यहाँ पे आपने यहाँ पे AMU में इसको लिखा, चूंकि सिंगल एटम की बात हो रही है। तो इनिशियल जो मास है आपका कार्बन 12 एटम का, वो दैट इज गिवन 12 AMU। अब कह रहे हैं एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ट्रिपल। देखो प्रोटॉन का मास क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शुरू में इनिशियल मास हमारा 12 AMU है। नाउ नाउ अब क्या हुआ कि न्यू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब नए मास ऑफ प्रोटॉन को देखते हैं। क्या किया, प्रोटॉन को हाफ कर दिया, प्रोटॉन के मास को हाफ कर दिया, यानी कि इनिशियल जो मास आपका प्रोटॉन का था उसको हाफ कर दिया। इनिशियल मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया बेटा, ध्यान से देखिए। प्रोटॉन आपका 6 है ना यहाँ पे, तो 6 को हाफ कर दो, यहाँ पे 3 AMU आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है ना। तो अब क्या है कि जैसे प्रोटॉन का मास आपका हाफ कर दिया है, प्रोटॉन का मास आपका हाफ कर दिया, और कह रहा है कि न्यूट्रॉन को ट्रिपल कर दिया। तो बेटा यहाँ पे देखिए आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो पहले देखो यहाँ पे इनिशियल आपका एटॉमिक नंबर 6 था और एटॉमिक मास 12 था, तो इसको माइनस कर दो तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी 12 माइनस 6, दैट इज 6 न्यूट्रॉन होगा। तो इनिशियल आपका न्यूट्रॉन हो गया 6। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, न्यू न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन न्यू कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल, यानी कितना न्यूट्रॉन हो गया बेटा, यहाँ पे 18 न्यूट्रॉन हो गया, नया न्यूट्रॉन आपका 18 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू मास क्या हो जाएगा, देखो न्यू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। न्यू मास देखिए क्या होता है। तो अब न्यू मास आपका जो बन गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, न्यू मास जो आपका बना वो क्या बना, तो न्यू मास आपका बना 18 न्यूट्रॉन और प्लस हो गया आपका 3 प्रोटॉन। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये हो गया हमारा 21, ठीक है। यहाँ पे आप 21 AMU लिख लीजिए। तो आपका जो मास कार्बन 12 का जो मास है, नया मास निकल कर आया। जब हम प्रोटॉन को हाफ कर देंगे और न्यूट्रॉन को ट्रिपल कर देंगे, तो उस समय हमारा टोटल मास हमारा न्यूक्लियस का आ गया है 21, है ना। चलिए अब क्या करना है, हमको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो बेटा देखो परसेंटेज चेंज में क्या करेंगे हम लोग, फाइनल मास में से इनिशियल मास को माइनस करो, और डिवाइड कर दो इनिशियल मास, और चूंकि परसेंट में बोल रहा है तो 100% ले लेना। अब देखिए क्या हो गया, फाइनल मास आपका 21 है, इनिशियल मास आपका दिया गया है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए 12 AMU, डिवाइड बाय आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे 12, 100 हो गया। तो 21 में से 12 को माइनस करो, 9 हो जाएगा ना, 9 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 900 डिवाइड बाय 12, है ना बेटा। तो यहाँ पे सॉल्व करिएगा 75 है ना, डायरेक्ट कट जाएगा, यानी कि 75% हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो 75% हुआ, यानी अगर आप प्रोटॉन को हाफ कर देंगे और न्यूट्रॉन को ट्रिपल कर देंगे, तो जो हमारा परसेंटेज चेंज इन मास आएगा वो आएगा 75%। इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। And electron is half, and mass of electron is half, ठीक है। and mass of neutron is same, and mass of neutron is same, न्यूट्रॉन का मास आपका सेम रहेगा। then what will be
then what will be the percentage change in atomic mass, तो बच्चा लोग ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या करना होगा। तो देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है यहाँ पे भी। तो बेटा ध्यान से देखिए, कह रहा है आपके पास स्पीशीज दिया गया है 14 और 7। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, एटॉमिक मास दिया गया है 14 एंड एटॉमिक नंबर Z का वैल्यू दिया है 7, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन को डबल कर दिया जाए। तो बेटा इनिशियल जो हमारा मास है, ध्यान से देखेंगे, इनिशियल मास ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा ना, जो कि वैल्यू दिया है 14 AMU। यहाँ पे 14 AMU दे दिया, देखो यहाँ पे 14 AMU सिंगल एटम के, यहाँ पे सिंगल एटम की ही बात हो रही है। तो बेटा यहाँ पे 14 AMU हो गया हमारा इनिशियल मास। नाउ अब बेटा मास ऑफ प्रोटॉन, देखो मास ऑफ प्रोटॉन क्या बोल रहा है, प्रोटॉन का मास डबल कर दिया। तो इनिशियली हमारा जो प्रोटॉन का संख्या था वो यही था, जो एटॉमिक नंबर है दैट इज द प्रोटॉन का संख्या। तो मास ऑफ प्रोटॉन अब क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया, यानी 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन यानी कि 7, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन न्यू प्रोटॉन है ना, फाइनल आपका निकलने जा रहा है मास। चलिए मास ऑफ प्रोटॉन आपका क्या कर दिया, डबल कर दिया। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास हाफ कर दिया। तो बेटा यहाँ पे नो नीड टू बॉदर अबाउट द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कोई यहाँ पे रोल नहीं है मास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। और न्यूट्रॉन का जो मास है वो सेम रह गया, यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे देखिए, न्यूट्रॉन निकाल के 14 - 7 यहाँ यहीं पे निकाल लेंगे आप, A - Z होता है। तो A हमारा 14 है, -7 कर लो, 7 न्यूट्रॉन आ गया। अच्छा न्यू न्यूट्रॉन देखो बेटा, यहाँ पे न्यूट्रॉन का संख्या हमारा 7 न्यूट्रॉन रह जाएगा, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं है। तो देखिए फाइनल मास आप यहाँ लिखिए, फाइनल मास लिखेंगे, फाइनल मास आपका प्रोटॉन प्लस न्यू न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 14 और न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 7, क्योंकि न्यूक्लियस में यही दोनों पार्टिकल आपका प्रेजेंट रहता है। अब चलिए हम निकालना चाहते हैं परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक मास। तो बेटा इसके लिए लिखा जाता है फाइनल मास माइनस लिखेंगे हम इनिशियल मास, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास डिवाइड बाय इनिशियल मास, और मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे 100 से, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा फाइनल मास कितना दिया है, फाइनल मास इज गिवन दैट इज 14 + 7, ये हो जाएगा आपका 21, है ना। तो चलिए फाइनल मास हमारा परसेंटेज चेंज, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फाइनल हमारा 21, इनिशियल देखो कितना है, इनिशियल मास हमारा 14 दिया गया है, तो 14 डिवाइड बाई इनिशियल हमारा 14 है और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो कितना हो जाएगा सोचो, 7 डिवाइड बाई 14 इंटू 100। तो 7 को 14 से 14 को 7 से कट करिए और इसको कट करिए 50 टाइम्स, मतलब कितना परसेंट चेंज हुआ बेटा, तो ये हो गया 50% चेंज। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर प्रोटॉन को डबल कर दिया जाए और न्यूट्रॉन को सेम रखा जाए तो आपका परसेंटेज चेंज जो मास में आएगा वो आएगा ओनली एंड ओनली 50%, है ना, 50% का चेंज आएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। पहले इनिशियल लिखना, उसके बाद आप फाइनल मास लिखना और फाइनल में से इनिशियल को घटा देना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अरेंज करना है आपको, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मास। किन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। तो देखिए ये आप इंफॉर्मेशनल बेस पे आप इसको याद करिए, इंफॉर्मेशनल है और इसमें मैं आपको लिख के दे देता हूं यहाँ पे कैसे करेंगे। तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है आपका 9.1 इंटू 10 का पावर -28 ग्राम, ठीक है बेटा, ये वैल्यू आपको याद रखना है। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.6724 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम होता है, ठीक है। और हम सिंपल 1 AMU भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों को हम 1 AMU लिख सकते हैं, 1 AMU लिखा जाता है।
अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन देखो यहाँ पे क्या होता है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6754 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम होता है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में, क्योंकि यहाँ 724 है, यहाँ 754 है। तो देखा जाए तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा स्लाइटली आपका ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, है ना, तो आपको ये याद रहना चाहिए। अच्छा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल देखो, बेसिकली अल्फा पार्टिकल जो है वो डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल होता है। डबल आयोनाइज्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलता है, इसे हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसका जो मास होता है वो 4 AMU होता है। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिवली चार्ज आपका स्पीशीज है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मतलब प्रोटॉन्स, है ना, तो 1.67 इंटू 10 का पावर हो गया -24 ग्राम। तो आप इन सभी के मासेस को देख लीजिए, कंपेयर करके समझ लीजिए किसका मास ज्यादा है। तो बेटा यहाँ पे मास ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। मास ऑर्डर सबसे ज्यादा जो मास होगा बेटा वो ध्यान में रखिएगा, वो अल्फा पार्टिकल्स का होता है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख दूं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रॉन का मास, मास ऑफ न्यूट्रॉन, फिर आपका होगा मास ऑफ प्रोटॉन, और फिर होता है लास्ट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये हमारा ऑर्डर चलेगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह के एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब जैसे आपसे कोई कह देगा ये बताओ कि चार्ज टू मास रेशियो यानी स्पेसिफिक चार्ज, इन सब का ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे इस बात को समझिएगा कि अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ही फ्रेम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं, है ना। कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर आपको निकालना है E/m रेशियो का, है ना बेटा, ध्यान से देखिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स, सबका आपको E/m का रेशियो कंपेयर करना है। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे E/m रेशियो ऑफ, देखिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन में हमारा चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम है। अच्छा, मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -28 ग्राम। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.76 इंटू 10 का पावर -8 कूलम्ब पर ग्राम। दिस इज द चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज टू मास रेशियो है। अच्छा, सिमिलरली उसी तरह से चार्ज टू मास रेशियो आप यहाँ प्रोटॉन का भी निकाल सकते हैं। तो प्रोटॉन पे बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सेम 1 यूनिट आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे मास से। तो बेटा देखो प्रोटॉन का मास यहाँ पे लिखा गया है, प्रोटॉन का मास आप देखो यहाँ पे 1.6724 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 9.58 इंटू 10 का पावर 4 कूलम्ब पर ग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ E/m फॉर प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन के लिए हमने E/m का वैल्यू निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, E/m का वैल्यू निकालना है हमें, अब किसका निकालना है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन का। तो बेटा न्यूट्रॉन का देखो क्या होता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज हमारा 0 हो जाएगा, 0 बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चार्ज टू मास रेशियो फॉर अल्फा पार्टिकल। तो बेटा देखो अल्फा पार्टिकल हमारा हीलियम, डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन होता है, डबली आयोनाइज्ड यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज होता है, यहाँ पे +2 चार्ज है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, प्रोटॉन पे चार्ज है हमारा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, एंड डिवाइड बाई मास। देखिए प्रोटॉन पे मास होता है 1.6724 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 AMU, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 1.67
24 इंटू 10 का पावर माइनस 24। बेटा जब आप इसको हल कीजिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 4.79 इंटू 10 का पावर 4 कूलम्ब पर ग्राम। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आ गया। अब आप कंपेयर कर लो, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्लस नहीं, माइनस नहीं, प्लस होगा। देखिए यहां पे हमारा कंक्लूजन निकल रहा है बेटा, देखो हमारा चार्ज टू मास रेशियो E/M रेशियो सबसे ज्यादा किस में आएगा? तो देखिए सबसे ज्यादा पावर हमारा इलेक्ट्रॉन्स वाले केस में है, तो यानी E/M रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट, है ना। फिर देखिए यहाँ पे 9.58 है और यहाँ 10⁴ है। इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा 9.58 तो है नहीं, यानी इसके बाद हमारा प्रोटॉन का होता है, यानी E/M रेशियो फॉर प्रोटॉन का होता है। इसके बाद देखिए हमारा अल्फा पार्टिकल का होगा, यानी E/M रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल। लास्ट में आपका न्यूट्रॉन का होता है, यानी कि E/M रेशियो फॉर न्यूट्रॉन जो कि 0 होता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो गया E/M रेशियो का, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चार्ज टू मास रेशियो हम सभी का निकाल सकते हैं, यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। और आप इसी तरह से चार्ज टू मास रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे मैंने रेशियो का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन H+, आपको बताना है ड्यूटेरियम D+, H+D+, आपको बताना है हीलियम प्लस का, और आपको बताना है हीलियम +2 का। इनका E/M रेशियो का ऑर्डर बताना है। चलिए करेक्ट ऑर्डर क्या होगा उसको हमें अरेंज करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम H+ की बात करें, सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। अगर हम H+ की बात करें तो H+ के लिए हमारा E/M रेशियो फॉर H+, तो बेटा देखो चार्ज कितना है, चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन है तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब है। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन आपका होता है 1.6724 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 9.58 इंटू 10 का पावर 4 कूलम्ब पर ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। E/M रेशियो अब हमें निकालना है D+ ड्यूटेरियम प्लस का। तो बेटा देखो चार्ज कितना होता है, चार्ज एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है डेट इज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब। अच्छा, अब मास की बारी है। तो बेटा देखो ड्यूटेरियम का जो मास होता है वो हमारा 2 होता है और एटॉमिक नंबर हमारा 1 होता है। तो मास हमारा 2 यूनिट है, यानी कि 2 mu है। 2 टाइम्स ऑफ जो भी मास हमारा प्रोटॉन का होता है, सेम वही मास हम यहाँ लिखेंगे 6724 इंटू 10 का पावर माइनस 24। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ये आपका सॉल्व हो जाएगा 9.58 इंटू 10 का पावर 4 डिवाइड बाई 2 कूलम्ब पर ग्राम। ठीक है, डिवाइड हो गया। चलो अब यहाँ देखो E/M रेशियो किसके लिए अब चाहिए आपको, आपको चाहिए हीलियम +2 प्लस के लिए। तो चलिए हीलियम प्लस के लिए चाहिए, तो चार्ज कितना होगा बेटा, देखो चार्ज एक सिंगल एक पॉजिटिव चार्ज के लिए अगेन हम यही चीज लिखेंगे 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब। अच्छा, हीलियम 4 यूनिट चार्ज होता है, 4 यूनिट मास होता है आपका, यानी कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 1 यूनिट के लिए हमने लिख दिया। 4 यूनिट मास है तो 4 इंटू क्या करेंगे आप 1.6724 इंटू 10 का पावर यहाँ पे 24 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका वैल्यू आ जाएगा हीलियम प्लस के लिए जो वैल्यू आपका है 4, है ना। तो देखिए सबसे पहले E/M ऑफ H+ निकाल लिए, हमारा वैल्यू दिया गया है 9.5 इंटू 10 का पावर 4। D+ का वैल्यू है ना, और He+2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू आपका सेम है, देखिए यहाँ पे। और सबसे कम वैल्यू आपका He+ का है। तो बेटा He+ का हमारा सबसे कम वैल्यू है E/M का रेशियो, तो हम यहाँ पे E/M ऑर्डर फाइंड कर ले सकते हैं। सबका E/M का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू हमारा फर्स्ट वाले का, यानी कि E/M वैल्यू ऑफ H+ सबसे ज्यादा हो गया। अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा हमारा यहाँ पे D+ का और He+2 का है ना, यानी E/M रेशियो ऑफ D+ बराबर होता है E/M रेशियो ऑफ He+2 का, और सबसे छोटा हो गया E/M रेशियो ऑफ He+ का। तो दिस इज आवर ऑर्डर, यही ऑर्डर आपको यहाँ पे दिमाग में सेट कर लेना है ना। सबसे ज्यादा देखिए प्रोटियम का होता है, फिर ड्यूटेरियम का होता है। ड्यूटेरियम और He+ का दोनों का बराबर होगा,
और फाइनली सबसे लास्ट में हमारा He+ का होता है, तो He+ का हमारा E/m का वैल्यू सबसे कम होता है ना। तो इसी के साथ हमारा अभी तक का जो टॉपिक हमने पढ़ाया था उसका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे बियॉन्ड क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, बस इतना प्रैक्टिस करके जाइए, हर एग्जाम का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो। चलिए, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम लोग रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सीखेंगे, कैसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया था। तो बच्चों आइए, इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।